नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे भगवत गीता अध्ययन की समस्याएं एक विचार, इसका दूसरा भाग। पिछले भाग का जो वीडियो है आप ये देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और उस चैनल पर जाने के बाद लेट मी शो यू कि ये कैसा दिखेगा। आप चैनल पर जाइए और यहाँ पर आने के बाद आपको चैनल पर आने के बाद आपको एक वीडियो दिखेगा। भगवत गीता की प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। इस प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको ये भगवत गीता की जो प्लेलिस्ट है, थॉट्स इन हिंदी, आप यहाँ पर जब आप आएंगे देन यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग। सबसे लास्ट में भगवत गीता अध्ययन की समस्याएं एक विचार भाग एक, आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आज का ये वीडियो देखिएगा। तो ये जो कंटेंट्स हैं ये मैंने अपनी एक बुक से लिए हैं जो मैंने लिखी थी, और ये 2022 में ये प्रकाशित हो चुकी है, ईयर 2022 में। और आप अगर आप इसको देखना चाहें तो ये इसका नाम है भगवत गीता विज्ञान खंड, और ये आप जा करके अमेजन से खरीद सकते हैं, वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें तो आज के इस वीडियो में पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम ये देखने जा रहे हैं कि क्यों हमने ये समझा, या फिर क्यों मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवत गीता को हम आगे से ना पढ़ के पीछे से पढ़ें। पीछे से पढ़ने का मतलब है कि भगवत गीता 3 पार्ट्स में है। पहले 6 चैप्टर फिलोसफी हैं, बीच के 6 चैप्टर्स एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं दे आर बेसिकली द साइंस ऑफ भगवत गीता, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और हमारे पढ़ने का जो तरीका होता है वो साइंस से, साइकोलॉजी से होते हुए फिलोसफी तक जाता है। यानी हम पीछे से आगे की ओर अगर चलें, साइंस से, साइकोलॉजी से फिलोसफी, देन इन दैट केस क्या होगा, चीजें हो सकता है बेहतर तरीके से समझ में आए। और ये मैं बता दूं कि ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज है और आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। ये मैंने अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही हो। ये मेरा अपना अनुभव है कि मुझे आसानी हुई, मुझे ऐसा लगा, जब मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ी ऐसा लगा कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है, और प्रॉपरली डिवाइडेड है। साइंस, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी बहुत ही प्रॉपर वे में डिवाइडेड है। और अगर हम अपने तरीके से इस संसार में जिस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, अगर उस तरीके से ही भगवत गीता को पढ़ें तो हो सकता है हमें हेल्प मिले। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवत गीता को सीधे पढ़ के भी और पीछे से भी कहीं से भी पढ़ करके भगवत गीता को एक यूनिट की तरह देख पाए, क्योंकि भगवत गीता एक पूरा शरीर है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके हाथ को देख लिया तो भगवत गीता को देख लिया, या आप उसके पैरों को देख लें तो उसके भगवत गीता को आपने पूरा देख लिया। नहीं, आपको भगवत गीता कहीं से भी दिखेगी तो भगवत गीता ही लगे। उसका कोई भी श्लोक, अगर आप आखिरी श्लोक देख रहे हैं भगवत गीता का, तो भी आपको पहले श्लोक से जुड़ा हुआ महसूस हो, कि पहले श्लोक का महत्व, आखिरी श्लोक का महत्व दोनों ही है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर चीज कनेक्टेड है, जैसे पूरे के पूरे शरीर में सारे अंग कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से भगवत गीता का हर श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक श्लोक के माध्यम से पूरे भगवत गीता की व्याख्या, अगर आपको समझ में आई है भगवत गीता, तो वो पूरी व्याख्या आप उसकी कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पूरी समझ में आई है, लेकिन मुझे ये दृढ़ विश्वास है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए कोई मुझसे ये ना कहे कि तुम बड़े गुरु आए, नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं केवल और केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपके साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं, और यहाँ पर आप मुझे सही भी कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं होगा, या फिर इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो वो आप रख सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज की समस्या यही है कि या तो कोई शिष्य बन जाना चाहता है तुरंत, या कोई गुरु बन जाना चाहता है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस चीज की योग्यता हासिल नहीं करना चाहता कि वो योग्य है भी या नहीं। गुरु तो एक बहुत बड़ी चीज है। शिष्य की बात अगर हम करें तो क्या हम शिष्य बनने के योग्य भी हैं? क्या हम इस योग्य हैं कि हम शिष्य भी बन सकें? हम इस बारे में विचार करते ही नहीं। अगर हम शिष्य बन सकें उसके पहले क्या करते हैं हम? अगर हम शिष्य बने, किसी चीज के बारे में हमें जानकारी लेनी है, या कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आती है? आप अपने दोस्तों से उसकी बातचीत करते हो। सपोज करो आपको एमसीए करना है, एमबीए करना है, या आईआईटी में जाना है, या फिर आपको बीटेक बीटेक करना है। इन दैट केस व्हाट यू डू, सबसे पहले आप अपने दोस्तों के बीच में, या बाकी जो आपके आसपास का सर्किल होता है, वहां से आपको मोटिवेशन मिलना शुरू होता है। आप उसके बारे में बात करना शुरू करते हो। आप अपने थॉट्स रखते हो, सामने वाला अपने थॉट्स रखता है, राइट? आप उसको डिस्कस करते हो। उसके बाद जब चीजें समझ में नहीं आती, आपको लगता है कि हाँ वी आर ऑन द ट्रैक, बट हाँ आगे चीजों को समझने के लिए हमें कोई ना कोई गाइड चाहिए। इन दैट केस आप एक गाइड खोजते हो, आप एक गाइड की उम्मीद करते हो, और उसके बाद ही आपको उस चीज में रुचि आती है, और उसके बाद आपको एक गुरु मिलता है। आप एक गुरु की तरफ जाते हो कि मुझे ये चीज समझनी है,
तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिजिक्स पढ़नी है तो यहाँ पर पढ़ाने वाले अच्छे हैं, या मैथमेटिक्स पढ़नी है तो यहाँ पर पढ़ाने वाले अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले कि मैथमेटिक्स पढ़ने आप जाओ, उससे पहले मैथमेटिक्स को लेकर के आपके माइंड में एक माइंड मेकअप होना चाहिए। एक मेकअप हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ, मैं इस चीज को पढ़ूंगा, या उसके लिए रुचि आपके मन में या मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए। तो आध्यात्मिक चर्चा भी इसीलिए जरूरी है। गुरु के पास तो जाना ही जाना है, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा इन पैरेलल, या फिर गुरु नहीं भी मिले हैं तब भी आध्यात्मिक चर्चा, अपने अनुभव एक दूसरे को बताना जरूरी है। उसमें से कोई कच्चे अनुभव वाला होगा, कोई थोड़ा पक्के अनुभव वाला होगा, लेकिन एक दूसरे के अनुभवों के बाद जब आप कंफ्यूज होगे, तब आपकी क्रेविंग बढ़ेगी, तब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम किसी उत्तर पे नहीं पहुंच पा रहे। वो जिज्ञासा मुख्य है, तो आप उस जिज्ञासा तक पहुंचिए। और उस जिज्ञासा तक पहुंचने का साधन क्या है, वो सब आज के इस वीडियो में हम अगले भाग में देखेंगे। तो पिछले भाग में यहाँ पर कुछ हमने समाप्त किया था। समर्पण के लिए गीता अध्ययन आवश्यक है, तो अब क्या करें, इसके बारे में अगले पृष्ठ पर एक अलग शीर्षक से विचार करते हैं। तो ये अगला शीर्षक यही है, और ये शीर्षक क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। भगवत गीता यदि शुरुआत से पढ़ना इतना कठिन होता, तो अर्जुन को सीधे सीधे वो कैसे समझ आई होगी। उत्तर पिछले ही अध्याय में है कि अर्जुन अपने ज्ञान और गांडीव यानी उसका जो धनुष था, वो दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुका था। जो समर्पित हो गया वो आध्यात्मिक आयाम यानी डायमेंशन, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में स्थित हो गया। किंतु आम जनता तो जिज्ञासु तो है, उसमें सांसारिक वासनाओं में उलझे होने के कारण समर्पण लेकिन नहीं आ पाता। आम जनता, हमारे और आपके जैसे लोग जिज्ञासु तो हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन हम सांसारिक वासनाओं में फंसे हुए हैं। वी हैव लस्ट, हमारे लस्टफुल डिजायर्स हैं। हम किसी चीज से बंध जाते हैं तो उसको छोड़ नहीं पाते, उससे दूर नहीं हो पाते, वो भावना हमें लगातार अपनी ओर खींचती रहती है। तो सांसारिक वासनाओं में उलझे होने के कारण समर्पण नहीं आ पाता। अतः आध्यात्मिक आयाम में यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन में ना आ पाने के कारण यह सीधे सीधे समझना मुश्किल हो जाता है। किंतु यदि कोई समर्पित है या किसी सदगुरु की कृपा है, तो वो गीता को चाहे जहां से उठाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो समझ ना पाए। अब बात करते हैं आध्यात्मिक आयाम से अलग अपने संसार के भौतिक आयाम की, और समझते हैं कि भौतिक आयाम आध्यात्मिक आयाम के रिस्पेक्ट में यानी उसके रिलेटिवली कहां पर स्थित है। और उसे समझकर इस भौतिक जगत से छूटने हेतु इस भौतिक निया आयाम के नियमों का इस्तेमाल गीता समझने में कैसे किया जाए। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं और इस भौतिक संसार के नियमों में ही बंधे हुए हैं, हम आध्यात्मिक संसार के नियमों को अभी समझ नहीं पाए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक संसार के नियमों में ही है, हमारे और आपके जैसे लोग, और आध्यात्मिक नियमों में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन नियमों का इस्तेमाल करके ही आप किसी चीज को समझोगे। तो अगर हमें भौतिकता में ही स्थित रहना है, अभी हम भौतिकता में ही हैं और भौतिकता से आगे नहीं निकल पाए हैं, स्पिरिचुअलिज्म में नहीं आ पाए हैं, तो भौतिकता के नियमों का इस्तेमाल करके भगवत गीता को समझे कैसे। क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से भी आध्यात्मिक उन्नति एक मार्ग है, और स्वाध्याय के अलग आयाम विषय को सरल करने के लिए निकाले जाएं, वो भी आवश्यक है। किंतु गीता कोई विषय नहीं है, ये स्वयंभू परमात्मा है। पुस्तक के रूप में स्वयं परमात्मा ही विराजमान है। इसलिए गीता को भौतिक आयाम के नियमों से पढ़ने का कारण सिर्फ एक होना चाहिए कि ये उपाय हमें समझ बनाने में सहायक हो, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य सदैव ही शरणागति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर समझ में आने भी लगी इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको याद करके, रट करके, उसको समझ करके आप जो है वहीं पर रुक जाएं, या फिर दूसरों के सामने रौब झाड़ने लगें कि हाँ देखो, मैं इसको ऐसे समझ पाया हूँ, या मुझे बेहतर समझ में आती है, तुम्हें नहीं समझ में आई है, मैं सब जानता हूँ। अक्सर इन ग्रंथों की, भगवत गीता हो या कोई भी हो, इन ग्रंथों की सबसे बड़ी समस्या इन ग्रंथों को जानने वाले के साथ या उसकी जानकारी रखने वाले के साथ ये होती है कि उसमें अहंकार भर जाता है। ज्ञान जब विनय के साथ ना हो, यानी ह्यूमिलिटी के साथ ना हो, विनम्रता के साथ जब ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए, जिस व्यक्ति में विनम्रता ना हो अगर उसे ज्ञान मिल जाए, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर अहंकारी बन जाता है। विनम्रता पहली शर्त है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, ये आपने सुना होगा। विद्या से विनय मिलता है, विनय से पात्रता आती है। इसलिए असली विद्या वही है जो आपके अंदर विनम्रता लाए। लेकिन अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद, कुछ श्लोक याद करने के बाद, उसके कुछ अर्थों को समझने के बाद, या पूरी भगवत गीता के सभी अर्थों को याद करने के बाद, सारे श्लोक याद हो जाने के बाद, अगर आप चौड़े होकर चलें और दूसरों का अपमान करना शुरू करें कि तुमने पढ़ी है, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं बताता हूं, अगर इस तरह की हरकतें आप करते हैं, तो फिर गीता पढ़ना बेकार हो गया। क्योंकि गीता क्या है, वास्तविक विद्या है। और विद्या का सीधा सा लक्षण बताया है, विद्या ददाति विनयम। विद्या तो आपको विनम्रता देती है, विनयात याति पात्रताम, और उस विनम्रता से पात्रता आती है, बिना विनम्रता के पात्रता नहीं आती। और पात्रता से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ये श्लोक है। ठीक है, ये अगर आपने बचपन में ना पढ़ा हो तो अभी आप सर्च कर लीजिएगा कहीं यूट्यूब पे, या फिर आपको गूगल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो गीता को भौतिक आयाम के नियमों से पढ़ने का कारण सिर्फ एक होना चाहिए कि ये उपाय हमें समझ बनाने में सहायक हो,
लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य सदैव शरणागति हो। शरणागति यानी आप लगातार इसके प्रति समर्पित रहें, शरणागत रहें, भगवत गीता के प्रति शरणागत रहें, कभी भी इससे अलग ना हो। कभी भी इससे अलग होने का मतलब क्या है? अहंकार ना करें। आप में कभी भी ऐसी बुराई जो अहंकार की बुराई होती है वो ना आए, आपके अंदर दंभ ना आए, आपके अंदर द्वेष ना आए। ये होता है शरणागत होना। शरणागत होने का लक्षण है ये, शरणागति का मतलब अलग है, ये शरणागत होने के लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो उसके अंदर ये लक्षण होते हैं। ठीक है। अतः एक बार गीता को सीधा सीधा समझने में सक्षम बनने हेतु केवल एक सहायक की तरह इसे लिया जाए और अपने मन को वासनाओं से मुक्त करने के मार्ग पे चलते हुए ईश्वर और गुरु की कृपा प्राप्त की जाए। तो आइए देखते हैं कि भौतिक, जिसे अपरा भी कहते हैं, और आध्यात्मिक, जिसे परा भी कहते हैं, ये डायमेंशंस किस तरह इस सृष्टि में स्थित हैं और किस तरह स्वयं भगवान कृष्ण ने इसका इशारा किया है ताकि हम इसके नियम को हर दृष्टि से समझ सकें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद भगवान कृष्ण ने ही इस चीज का इशारा किया है भगवत गीता में कि किस तरीके से या इस तरीके से भी भगवत गीता को हम समझ सकते हैं। भगवत गीता पूरी सृष्टि की व्याख्या करती है, अतः भगवत गीता को पढ़ने का ये तरीका भी भगवत गीता के माध्यम से समझा जा सकता है। इसकी व्याख्या अध्याय 15 के पहले श्लोक में मिलती है। श्लोक यहाँ नीचे दिया गया है। यह श्लोक क्या है? ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इसका मतलब यह है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे किसी जलाशय में किसी अश्वत्थ के वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखता हो। वृक्ष अपने वास्तविक रूप में सीधा है, किंतु जलाशय में जो उल्टा प्रतिबिंब है हम उसी में रहते हैं और जो कुछ उल्टा है उसे ही सीधा समझ बैठते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जिसमें दुख है उसी में सुख मानते हैं और जिसमें सुख है यानी आध्यात्म, उसी को पिछड़ा हुआ और मनुष्य के अभावहीन होने का कारण मानते हैं। उसे समाज का सबसे बड़ा दुख भी कुछ लोग आज के समय में मानते हैं, क्योंकि वो लोग धर्म के विधि विधानों, परंपराओं और अपनी वासना पूर्ति के साधन के अतिरिक्त और किसी रूप में समझ नहीं पाते। ऐसे नास्तिकों के अनुसार परमात्मा एक भ्रष्ट सरकारी बाबू हो सकता है जिसे जितना चढ़ावा चढ़ाओगे उतनी जल्दी काम बनेगा। और ये सब भ्रम सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि समाज भगवत गीता के ज्ञान से हीन होता चला गया। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस भौतिक जगत को थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि ऊपर ही हमने समझा कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, अतः यदि हम इसे किसी विषय की विषय वस्तु समझने से जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर बात को यह समझने लायक है कि जिस तरह से आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, भौतिक जगत में ठीक उल्टा उसका पालन किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? मैं इसको रिपीट करता हूं। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में यहां पर अगर आप देखें, अतः यदि हम इसे किसी विषय की विषय वस्तु समझने से जोड़कर देखें तो कुल मिलाकर बात यह समझने लायक है कि जिस तरह से आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, भौतिक जगत में ठीक उसका उल्टा पालन किया जाए, यानी उसके उल्टे तरीके से चला जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? तो क्या हम भगवत गीता को उल्टा पढ़ने लगें, अर्थात 18वें अध्याय से शुरू होकर पहले अध्याय तक आए? इसका उत्तर है नहीं। इसे समझने के लिए हमें भगवत गीता की विषय वस्तु समझनी होगी। भगवत गीता 18 अध्यायों में है। इसके प्रथम 6 अध्याय पूरी तरह दर्शन यानी फिलॉसफी से भरे हुए हैं। पूरा दर्शन इन्हीं 6 अध्यायों में उड़ेल दिया है। अगले 6 अध्याय एक स्वस्थ आध्यात्मिक मनोविज्ञान विकसित करने में सक्षम है और उसके बाद बचे हुए 6 अध्याय पूरी तरह से आध्यात्मिक विज्ञान से भरे हुए हैं। मैं इसको रिपीट करता हूं। इसे समझने के लिए हमें भगवत गीता की विषय वस्तु समझनी होगी। भगवत गीता 18 अध्यायों में है। इसके प्रथम 6 अध्याय पूरी तरह दर्शन यानी फिलॉसफी से भरे हुए हैं। पूरा दर्शन इन्हीं 6 अध्यायों में उड़ेल दिया है प्रभु ने। अगले 6 अध्याय एक स्वस्थ मनोविज्ञान, आध्यात्मिक मनोविज्ञान विकसित करने में सक्षम है और उसके बाद बचे हुए 6 अध्याय पूरी तरह से आध्यात्मिक विज्ञान से भरे हुए हैं। अब जरा विचार कीजिए, अपने इस जगत में जिसे अपरा भी कहते हैं, हम किस प्रकार कोई ज्ञान अर्जित करते हैं? उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान को ही ले लीजिए। पहले हम सिद्धांत समझते हैं जो विज्ञान की पुस्तकों में है। जैसे पहले हमने ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत समझ लिया जो कहता है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों के तापमान बराबर न हो जाएं, और यह तापमान सदैव वातावरण के तापमान के बराबर होता है। उपरोक्त सिद्धांत जो आपने पढ़ा ये विज्ञान का सूत्र है। अब ऐसे ही बहुत से सिद्धांतों को एक विद्यार्थी समझता है। अब आते हैं विज्ञान के स्नातक की ओर। विज्ञान के स्नातक का मनोविज्ञान विज्ञान विषय में विकसित हो चुका होता है, अतः वह भौतिक जगत में घटने वाली घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम हो चुका होता है। जैसे अगर एक विज्ञान के जानने वाले से यह प्रश्न पूछा जाए कि गर्म वस्तु ठंडी और ठंडी वस्तु गर्म क्यों होने लगती है,
तो वो ऊपर पड़े हुए ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का हवाला देकर आपको उत्तर दे देगा। जब एक विज्ञान के स्नातक की जानकारी या स्थिति ऐसी होती है कि वो स्वयं से एक नए भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर शोध करके कुछ नया ही दुनिया को दे सके, तब वो पीएचडी करता है। अर्थात अब वो भौतिक विज्ञान के दर्शन को समझने लायक होता है। ये हमारे अपरा जगत में ज्ञान प्राप्त करने का क्रम है, और भगवत गीता शुरू ही आध्यात्मिक दर्शन से होती है। अध्याय 1 से अध्याय 6 के बीच में जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो की शुरुआत में, वो दर्शन ही है। फिर बीच में आता है आध्यात्मिक मनोविज्ञान, यानी अध्याय 7 से अध्याय 12, और अंत में आता है विज्ञान, अध्याय 13 से अध्याय 18। कौन सा विज्ञान? स्पिरिचुअल साइंस। यानी कितना स्पष्ट है इस श्लोक के माध्यम से कि अपरा में ज्ञान प्राप्ति के नियम का कारण और व्याख्या कैसे जानी जाए, सब कुछ खुला रखा है। इसीलिए भगवत गीता को आप साक्षात परमात्मा ही मानिए। इसके अतिरिक्त और कोई सम्मान भगवत गीता के सामने तुच्छ है। इसको और कोई सम्मान दिया ही नहीं जा सकता, ईश्वर का ही सम्मान दिया जा सकता है भगवत गीता को। यानी अगर गुरु कृपा नहीं है और समर्पण नहीं हो पाया है, तो भगवत गीता को उस क्रम में पढ़ें जिस क्रम में इस भौतिक जगत में आप अपने विषय को, किसी भी विषय को, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, किसी भी विषय के ज्ञान को हासिल करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ें, यानी अध्याय 13 से 18, फिर आध्यात्मिक मनोविज्ञान विकसित करें, अध्याय 7 से अध्याय 12, और साथ ही परखें कि जो आध्यात्मिक विज्ञान में पढ़ा वो इन 6 अध्यायों में भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई बातों के अनुसार आप जोड़ पा रहे हैं या नहीं। और फिर अंत में अध्याय 1 से अध्याय 6 तक पढ़ें इसी क्रम में। और मैं इन पुस्तकों को, जो गीता के एक एक अध्याय पर विचार करेगी, उन्हें 3 भागों में प्रकाशित करवाने के प्रयास कर रहा हूं। तो पहली जिस पुस्तक से मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पहली पुस्तक है जिसमें अध्याय 13 से अध्याय 18 तक की व्याख्या की गई है। तो यहां पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले अध्याय 13 से अध्याय 18 पढ़ा जाए, उसके बाद अध्याय 7 से अध्याय 12 पढ़ा जाए, और उसके बाद अध्याय 1 से अध्याय 6 पढ़ा जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये किसी गुरु के द्वारा या किसी जो विद्वान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात नहीं है, ये मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग लगी। तो एक तरीके से आध्यात्मिक चर्चा में मैंने आपको ये बात कह दी। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि मैं यहाँ पर गुरु बन करके या फिर गाइड बन करके बैठा हूं। मैं बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मुझे जो समझ में आया वो समझ मैंने आपके सामने रख दी, और इस समझ के माध्यम से जो कुछ मुझे भगवत गीता को समझने में हेल्प मिली थी, हो सकता है वो आपकी भी हेल्प कर पाए, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर रखा है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।